आज हम बात करेंगे एक ऐसी रहस्यमयी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी की जहां 1000 साल पुराना एक श्राप आज के आधुनिक युग में तबाही मचाने लौट आया है। ये कहानी है रॉक्तोफलक की, जो हमें ले जाती है तंत्र मंत्र, पुनर्जन्म और एक शापित रेलिक की डरावनी दुनिया में। जब इंसान अपनी मर्यादा भूलकर अमर होने के लिए महापाप कर बैठता है तो उसका अंत कितना भयानक होता है, देखेंगे यही सीरीज में। 1000 साल पहले की बात है। सोमपुर राजवंश का एक मठ था जहाँ प्रधान सन्यासी बुद्ध के सामने ध्यान कर रहे थे। तभी उनका शिष्य बुद्धिभद्र कुछ ग्रामीणों के साथ वहां आता है। वो बताते हैं कि एक और शिष्य वज्रकेतु और उसके साथियों ने गांव की 3 लड़कियों का अपहरण कर लिया है। जब प्रधान सन्यासी वज्रकेतु का सामना करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसने उन तीनों लड़कियों का सिर काटकर लॉर्ड हेरुका के चरणों में चढ़ा दिए हैं। वहां हेरुका और माता की एक मूर्ति थी जो अजीब तरह से चमक रही थी। ये देखकर प्रधान सन्यासी को बहुत गुस्सा आता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है। शुभो नाम के एक आदमी एक सस्ती जमीन खरीदने जा रहा था। लोग बोलते हैं वो जमीन भूतिया है, लेकिन शुभो इन बातों को नहीं मानता। हालांकि उसके मन में थोड़ा डर जरूर था। दूसरी तरफ शुभो की भाभी उर्मी, जो आर्थराइटिस की मरीज है और पैरों की समस्या के कारण सीढ़ियां उतर नहीं सकती, अपनी नौकरानी ओतोशी को गार्डन साफ करने के लिए बोलती है। गार्डन साफ करते समय ओतोशी अचानक वही 1000 साल पुरानी लॉर्ड हेरुका की मूर्ति खोज लेती है। वहां वो उसे ले जाकर पूजा घर में रख देती है और तभी वो मूर्ति चमकने लगती है, जिसका मतलब था कि बुरी शक्तियां जाग चुकी हैं। उधर जब शुभो उस जमीन के पास पहुंचता है तो उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो उसे वहां से चले जाने को बोलती है। अचानक जमीन से एक भयानक हाथ निकलता है और उसका पैर पकड़ लेता है। ठीक उसी समय कृष्णा आनंदा महातरा नाम का एक तांत्रिक वहां आते हैं और अपनी शक्ति से शुभो को बचाते हैं। बाद में पुलिस को वहां खुदाई में एक औरत का कंकाल मिलता है। पता चलता है कि 4 साल पहले उसकी हत्या करके वहां दबा दिया गया था और उसकी आत्मा मुक्ति चाहती थी। कृष्णा सारी जानकारी पुलिस को देते हैं। शुभो के पैर में चोट लगने के कारण उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहां एक इंस्पेक्टर बताता है कि कृष्णा एक बहुत ही शक्तिशाली तांत्रिक है जिन्हें लोग अगम बागिश के नाम से जानते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि उनकी उम्र 400 साल से भी ज्यादा है और कोई नहीं जानता वो कहां से आए हैं। वो बहुत ही रहस्यमयी है और लोग ये भी पक्का नहीं जानते कि वो इंसान है या कुछ और। उधर उर्मी के घर में उसका पति बोलता है कि वो अपनी बेटी तितली को पढ़ाई के लिए कोलकाता भेजेगा, लेकिन उर्मी राजी नहीं है। उसका मानना है कि तितली ठीक से पढ़ाई नहीं करती और हमेशा स्मार्टफोन में बिजी रहती है। इस बात को लेकर उसकी दोनों बहनें अंकिता और अंतरा, जो शुभो की बेटियां हैं, अक्सर उसका मजाक उड़ाती हैं। यहाँ ये जानना जरूरी है कि शुभो असल में उर्मी के पति का छोटा भाई है। इसके बाद कृष्णा ध्यान में बैठते हैं और उन्हें एक भयानक दृश्य दिखता है कि शुभो के परिवार को बेरहमी से मार दिया गया है। यहाँ तक कि उन्हें तितली का कटा हुआ सिर भी दिखता है। तभी उनके सामने प्रधान सन्यासी दिबांकर की आत्मा आती है और कहती है कि अब 1000 साल पुराने उस श्राप को तोड़ने का समय आ गया है। गुरु का आदेश सुनकर कृष्णा तुरंत तैयार हो जाते हैं। उधर उर्मी घबरा कर शुभो से उस चोट के बारे में पूछती है। शुभो बताता है कि वो बाद में सब बताएगा। जब शुभो अपनी पत्नी रीमा को फोन करता है तो रीमा बताती है कि उसे कोई कैब नहीं मिली, इसीलिए वो पैदल ही घर लौट रही है। फोन रखने के बाद अचानक एक औरत की आत्मा रीमा पर हमला कर देती है। तभी कृष्णा शुभो के घर पहुंचते हैं और सबको चेतावनी देते हैं कि उनका परिवार बहुत बड़े खतरे में है। अब इसके बाद 20 साल पुरानी एक घटना को देखते हैं। 8 से 10 साल का एक लड़का तेनिया अपनी माँ माया रानी के साथ रहता था। माया रानी मछली काट रही थी, तभी तेनिया बाहर एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनकर बहुत चिढ़ जाता है। उसकी माँ उसे समझाती है वो तो जानवर है, इस पर इतना गुस्सा क्यों करना। थोड़ी देर बाद जब माँ बाहर जाती है और वापस आती है तो देखती है तेनिया गायब है और जिससे वो मछली काट रही थी वो भी गायब है। बाहर जाकर उसे पता चलता है कि तेनिया ने उस कुत्ते को मार डाला है ताकि वो फिर कभी ना भौंके। यानी बचपन से ही तेनिया के अंदर क्रूरता भरी थी। कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ कृष्णा शुभो के पूरे परिवार को बता रहे हैं कि वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। कृष्णा पूछते हैं कि क्या परिवार के सभी लोग घर पर ही हैं। तब शुभो बताता है कि उसकी पत्नी शॉपिंग करने गई है। उसी वक्त वहां तितली आती है। तितली को देखकर कृष्णा बहुत चिंतित होता है क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कुछ नहीं किया गया तो इस मासूम लड़की की जान को खतरा हो सकता है। उन्होंने अपने ध्यान में इसी परिवार को मुसीबत में देखा था। इधर रीमा को एक औरत की आत्मा डरा रही होती है। वो बहुत घबरा जाती है। तभी शुभो और कृष्णा सही समय पर वहां पहुंचते हैं। कृष्णा जमीन पर एक पवित्र राख छिड़कते हैं और समझ जाते हैं कि ये एक बदला लेने वाली आत्मा है। वो शुभो और रीमा को तुरंत वहां से जाने को बोलते हैं। अजीब बात ये थी कि अगर वो आत्मा रीमा को मारना चाहती तो बहुत पहले मार सकती थी, पर वो उसे सिर्फ डरा रही थी। दूसरी तरफ माधुरी नाम की एक लड़की कोलकाता में कैब का इंतजार कर रही थी। कोई गाड़ी नहीं रुकती। तभी एक लड़का आता है और उसे अपनी कार में लिफ्ट देता है।
माधुरी के मना करने के बावजूद वो लड़का जिद करता है कि यह जगह सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो कार में बैठ जाती है। घर पर शुभो का परिवार इकट्ठा बैठा होता है। उसका बड़ा भाई जो फिजिक्स का प्रोफेसर है कृष्णा की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। उसका मानना है कि रीमा को सिर्फ हेलुसिनेशन हुआ था। वो कृष्णा को ढोंगी बोलकर उसका अपमान करता है और सोचता है कि वो बस पैसों के लिए ये सब कर रहे हैं। कृष्णा बिना बुरा माने शुभो को अपना नंबर देते हैं और बोलते हैं जरूरत पड़ने पर बिना देर किए फोन करना। उन्हें आदत हो चुकी है कि लोग पहले उन्हें ढोंगी समझते हैं और मुसीबत पड़ने पर ही उनको याद करते हैं। रात को सैमी तितली के मैसेज का कोई जवाब नहीं दे रहा था। असल में जिस लड़की ने माधुरी को लिफ्ट दी थी वही सैमी है। वो तितली का बॉयफ्रेंड है और देखने में बिल्कुल भी अच्छा इंसान तो नहीं लगता। रात में जब अंकिता बाथरूम जाती है तो उसे वहां एक भयानक आत्मा का एहसास होता है। वो डर के मारे बाहर भाग आती है पर इतनी डरी हुई थी कि कुछ बोल नहीं पाती। उधर कार में सैमी माधुरी को एक सुनसान जगह पर ले जा रहा था। माधुरी को समझ आ जाता है वो खतरे में है। जैसे ही वो पुलिस को फोन करने की कोशिश करती है सैमी उसका सिर डैशबोर्ड पर दे मारता है और उसे बेहोश कर देता है। इधर कृष्णा अपने ध्यान में देखते हैं कि 1000 साल पहले वज्रकेतु और उसके साथियों ने कैसे उन 3 लड़कियों को जंगल से अगवा किया था। यानी गाँव वालों की बात सच थी। प्रेजेंट में सैमी फोन पर तितली से बात करते हुए उससे उसकी प्राइवेट फोटो मांगता है। तितली मना कर देती है। तभी उसकी माँ उर्मी वहां आती है और उसे बहुत डांटती है। उर्मी कहती है कि वो अब उसे कोलकाता नहीं भेजेगी क्योंकि वो हमेशा लड़कों से बात करते रहती है। तितली गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो कोलकाता जाकर सैमी से मिलना चाहती थी। गुस्से में वो बाथरूम में खुद को बंद कर लेती है और रोने लगती है। उसे लगता है कि उसके माँ बाप उसे प्यार नहीं करते, सिर्फ सैमी ही उसे समझता है। नासमझी में वो अपनी कुछ तस्वीरें खींचकर सैमी को भेजने का फैसला करती है। आखिर में सैमी एक मांस की दुकान के सामने खड़ा होता है। मांस काटते देख उसे अपने अतीत की कुछ पुरानी बातें याद आने लगती हैं। अचानक उसके हाथ पर एक तीर का निशान उभर आता है जिससे उसे तेज खुजली और बेचैनी होने लगती है। इसके बाद सैमी अपने अड्डे पर पहुंचता है जहां वो अपने 2 दोस्तों से मिलता है। तब पता चलता है कि उनकी टोली में 2 और लोग भी थे, यानी कि वो कुल 3 लोग मिलकर काम करते थे। ये तीनों मिलकर लड़कियों का अपहरण करते थे जिन्हें वो बोनस बोलते हैं। असल में वो उन लड़कियों को पैसों के लिए अलग अलग जगहों पर बेचते थे। इसी काले धंधे से सैमी अपनी आलीशान जिंदगी जी रहा था। उसके दोस्त उन लड़कियों के साथ गलत काम भी करते थे। इधर तितली पहले ही सैमी को अपनी तस्वीरें भेज चुकी थी। उन तस्वीरों को देखकर सैमी अपने दोस्तों से बोलता है बहुत जल्द एक और बोनस आने वाला है जो बहुत बढ़िया होगा। असल में उसने तितली को भी बेचने का प्लान बना लिया था। इसके बाद हम एक बस्ती को देखते हैं जहाँ एक औरत नहा रही थी और कोई छिपकर उसका वीडियो बना रहा था। जब उस औरत को पता चला तो वो चिल्लाती है तो उसका पति और पड़ोसी उस लड़के का पीछा करते हैं। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि अब बड़ा हो चुका तेनिया है। उसकी मानसिकता बहुत ही ज्यादा गंदी हो चुकी है। लोग तेनिया को पीटने लगते हैं लेकिन वो उल्टा उन्हें ही मारकर वहां से भाग जाता है। पता चलता है कि वो औरतों के नहाने का वीडियो बनाकर बेचता है। बचपन की क्रूरता अब एक गंदी सनक में बदल चुकी थी। प्रेजेंट में उर्मी अपनी नई काम वाली लता को कुछ काम समझा रही थी। उर्मी खुद पैरों के दर्द की वजह से ऊपर नहीं जा सकती, इसीलिए वो लता को ऊपर वाली मंजिल पर जाकर पूजा करने को बोलती है। लता तीसरी मंजिल पर जाकर पूजा शुरू करती है और वहां वो हरुका की मूर्ति को देखकर उसे भी पूजने लगती है और उस पर गुड़हल का फूल चढ़ाती है। इसका असर नीचे की मंजिल पर भी पड़ता है। अचानक एक दिया अपने आप बुझ जाता है, यानी कि वो प्राचीन श्राप फिर से जाग उठा है। उधर उर्मी सो रही थी, तभी उसे नीचे से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। बड़ी मुश्किल से वो नीचे जाती है और देखती है कि तितली दूसरी तरफ मुंह करके रो रही थी। उर्मी जैसे ही उसे पुकारती है वो चीज पीछे मुड़ती है लेकिन वो तितली नहीं थी बल्कि एक लड़की की आत्मा थी। उसे देखकर उर्मी बुरी तरह डर जाती है और ऊपर भागते समय सीढ़ियों से फिसल कर बेहोश हो जाती है। होश आने पर वो शुभो और रीमा को सब बताती है और शुभो से बोलती है कि तुरंत कृष्णा को बुला कर लाओ। कृष्णा घर पहुंचते हैं। अब उर्मी अपने पति को भी चुप करवा देती है जो इन सब पर यकीन नहीं कर रहा था। उर्मी पूछती है हमारे साथ ये सब अजीब क्यों हो रहा है। कृष्णा बताते हैं कि 3 लड़कियों की आत्माएं उनका पीछा कर रही हैं क्योंकि उन्होंने अनजाने में एक पुरानी शापित चीज को घर में जगह दे दी है। वो पूछते हैं क्या कोई बाहर से कोई पुरानी चीज घर लाया था। सब मना कर देते हैं। तभी अंकिता बताती है कि उसने बाथरूम में एक बिना सिर वाली आत्मा देखी थी। उर्मी कृष्णा से हाथ जोड़कर विनती करती है कि जब तक सब कुछ ठीक ना हो जाए वो उन्हीं के घर पर रुके। रात को सैमी फिर से तितली को फोन करता है और तितली छत पर जाकर बात करती है। सैमी उसे बहला फुसला कर कोलकाता बुलाने की कोशिश कर रहा था और उसे घर से भगाने के लिए उकसाता है ताकि वो उससे शादी कर सके। तभी पीछे से कृष्णा आ जाते हैं और बोलते हैं इतने रात को अकेले छत पर आने में डर नहीं लगता।
खासकर तब जब घर में इतनी अजीब घटनाएं हो रही हों। उनकी बातचीत में तितली बोलती है कि वो भूत प्रेत पर यकीन नहीं रखती क्योंकि वो साइकोलॉजी की स्टूडेंट है। उसे लगता है ये सब मन का वहम है। ये सुनकर कृष्णा उसे बोलते हैं प्यार भी तो एक तरह का तंत्र है, बल्कि सबसे शक्तिशाली तंत्र। उनका इशारा सैमी के गलत इरादों की तरफ था। तितली के जाने के बाद कृष्णा नीचे पवित्र राख छिड़कते हैं और देखते हैं कि वो राख तितली के फुटप्रिंट्स का पीछा कर रही है। इसका मतलब था कि तितली की जान बड़े खतरे में है। उधर अपने कमरे में पहुंचकर तितली घर छोड़कर भागने के लिए अपना सामान बांधना शुरू कर देती है, लेकिन अंकिता और अंतरा जाग जाती हैं और तितली को रोकने की कोशिश करती हैं। तितली उन्हें बताती है कि सैमी के पास अच्छी नौकरी है और अपना घर है, हालांकि वो अनाथ है और उम्र में बड़ा है, इसलिए उसके मम्मी पापा इस रिश्ते को नहीं मानेंगे और उसे भागना ही होगा। तब अंकिता और अंतरा कहती हैं कि अगर तितली जाएगी तो उन्हें भी साथ लेकर जाना होगा, वरना वो चिल्लाकर सबको जगा देंगी और बता देंगी कि वो भाग रही है। असल में वो दोनों भी उस भूतिया घर में नहीं रहना चाहती थी। अगली सुबह जब रीमा ऊपर जाती है तो देखती है तीनों लड़कियां कमरे में नहीं है, जिससे वो डर जाती है। इधर लता पूजा घर में पूजा कर रही थी और हरुका की मूर्ति पर भी फूल चढ़ा रही थी। ठीक उसी समय नीचे बैठे कृष्णा, जो पुराने शास्त्र पढ़ रहे थे, उन्हें कुछ अजीब एहसास होता है। वो समझ जाते हैं कि श्रापित चीज इसी घर के पूजा घर में है। वो तुरंत उर्मी से पूजा घर का रास्ता पूछते हैं और वहां दौड़कर जाते हैं। इसी बीच रीमा उर्मी को बताती है कि तीनों लड़कियां गायब हैं और तितली का फोन भी बंद है। कृष्णा पूजा घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि हरुका की मूर्ति चमक रही है। वो समझ जाते हैं कि सारी समस्या की जड़ यही है। वो मूर्ति उठाकर बोलते हैं कि उनसे बहुत देर हो गई है। इतने दिनों से मुसीबत उनके सामने थी पर वो पहचान नहीं पाए। इसके बाद हम फिर से तेनिया मतलब कि सैमी की माँ माया को देखते हैं। कुछ औरतें उसके बेटे के बारे में बुरा भला बोल रही थी। माया बोलती है कि उसका बेटा अब उसकी जिंदगी में नहीं है, उसने बहुत पहले ही उसे घर से निकाल दिया था। घर लौटकर माया एक बक्सा देखती है जो उसे 30 साल पहले उसकी सास ने दिया था और बहुत संभाल कर रखने को कहा था, क्योंकि उसके अंदर एक चीज शापित थी। और भी भयानक बात ये थी कि उनके वंश में सिर्फ वो और उसके पति ही बचे थे। जिस दिन वो चीज बक्से में नहीं होगी उस दिन पूरा हलदार परिवार खत्म हो जाएगा। ये सच्चाई जानकर माया अपनी जान दे देती है, क्योंकि उसे पता था अब कोई नहीं बचेगा। प्रेजेंट में तितली के घर पर सब परेशान है कि 3 लड़कियां कहाँ गई। शुभो को लगता है कि शायद वो कहीं घूमने गई होंगी और फोन बंद हो गया होगा, लेकिन मामला थोड़ा सीरियस था। तभी कृष्णा उस शापित रेलिक सबके सामने लाते हैं और बताते हैं यही सारी समस्याओं का कारण है, जो 1000 साल पुरानी किसी घटना की वजह से शापित है। उनके गुरु ने पहले ही इसके बारे में बताया था। घर वाले बोलते हैं उन्हें नहीं पता कि ये चीज घर में कैसे आई। अब उनकी सबसे बड़ी चिंता लड़कियों को ढूंढना है। कृष्णा लड़कियों का कोई एक कपड़ा लाने को बोलता है। फिर दिखाया जाता है कि कैसे तीनों लड़कियां सैमी के जाल में फंसकर कोलकाता चली गई हैं और सैमी उन्हें एक रेस्टोरेंट में ले जा रहा था। लेकिन तभी कोई कृष्णा की दिव्य दृष्टि को रोक देता है। ये देखकर कृष्णा हैरान रह जाते हैं कि इतना शक्तिशाली कौन है जो उनकी और उनके गुरु की शक्ति को भी रोक रहा है। तभी कृष्णा के गुरु उनके सामने आते हैं। वो कहते हैं कि समय को अपने गति से चलने देना चाहिए, समय से पहले कुछ करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वो उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि सब ठीक हो जाएगा और इस रहस्य का सारा उत्तर उसी शापित रेलिक के भीतर छिपा है। उस अशुभ शक्ति को उसी के माध्यम से रोकना होगा। इसके बाद कृष्णा घर के सभी लोगों को बताते हैं कि ये कोई साधारण बात नहीं है। यहाँ एक बहुत शक्तिशाली बुरी शक्ति काम कर रही है और हालात बिल्कुल सामान्य नहीं है। तब शुभ बोलता है कि उसने अपने दादाजी से सोमपुर के बारे में सुना है। उसके दादाजी ने कहा था कि उनके पूर्वज बौद्ध थे और उनमें से एक मठ के प्रधान सन्यासी थे जिनका नाम रत्नाकर शांति था। ये सुनकर कृष्णा सब समझ जाते हैं कि रत्नाकर शांति वही 1000 साल पहले वाले प्रधान सन्यासी हैं जिसका शिष्य वज्रकेतु था। इसके बाद कृष्णा शुभो को लेकर तुरंत उस मठ की ओर निकल पड़ते हैं। शुभो के मन में सवाल था कि अगर श्राप सोमपुर मठ से शुरू हुआ तो वो दूसरे मठ में क्यों जा रहे हैं। कृष्णा उसे समझाते हैं कि पुराने समय में नालंदा, सोमपुर, विक्रमशिला और नंदा दिघी सभी मठ एक दूसरे से वैसे ही जुड़े थे जैसे शरीर की नसें जुड़ी होती हैं। वो सब एक अदृश्य शक्ति से जुड़े थे। इसीलिए नंदा दिघी के जरिए वो सोमपुर और उस रेलिक के बीच संबंध बनाकर सच्चाई जान पाएंगे। बिना सच जाने वो कुछ नहीं कर सकते। दूसरी तरफ कोलकाता में सैमी तीनों लड़कियों को चाइना टाउन के एक रेस्टोरेंट में ले जाता है जहाँ कोई नहीं था। असल में खाने में नींद की दवाई मिलाई गई थी जिसे खाकर तीनों लड़कियां बेहोश हो जाती हैं। यानी उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। इधर रात के समय कृष्णा और शुभो नंदा दिघी पहुंच जाते हैं। वो जगह घने जंगलों से घिरी थी। तभी 1000 साल पहले बलि दी गई उन 3 लड़कियों की आत्मा आती है और कृष्णा को जंगल की ओर इशारा करती है। वो डरा नहीं रही थी बल्कि रास्ता दिखाकर सावधान कर रही थी। असल में वो
आत्माएं तितली के परिवार को भी इसलिए डरा रही थी ताकि कृष्णा उनके घर आए और उनकी मदद कर सके। वो सब कुछ उस रेलिक से जुड़ा हुआ था। इधर सैमी के ठिकानों पर तीनों लड़कियों को होश आता है। वहाँ सैमी तितली को एक थप्पड़ मारता है और बोलता है उसे ऊंची आवाज में बात करना पसंद नहीं, जैसा कि वो बचपन में ही बर्दाश्त नहीं कर पाता था। अब लड़कियों के सामने सच्चाई साफ थी कि सैमी का प्यार सिर्फ एक नाटक था और वो उन्हें बेचने के लिए लाया था। ये जानकर तितली बुरी तरह टूट जाती और रोने लगती है, क्योंकि उसी के वजह से उसकी दोनों बहनें भी इसी मुसीबत में फंसी थी। जंगल के अंदर कृष्णा समझाते हैं कि असल में एक कार्मिक एंकर है। 1000 साल पहले उन 3 लड़कियों के साथ घोर अन्याय हुआ था और ये अवशेष उस घटना का इकलौता गवाह है। कोई शक्ति चाहती है कि उन लड़कियों को इंसाफ मिले। अब वो पुरानी घटना फिर से दोहराई जाने वाली है, इसीलिए सच जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद कृष्णा उस अवशेष को सामने रखकर पूजा करते हैं और एक कनेक्शन बनाते हैं। इसके जरिए वो पास्ट में पहुंच जाते हैं जहां रत्नाकर शांति उस दुष्ट वज्रकेतु के सामने खड़े थे। उसी समय प्रेजेंट में सैमी अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर मजे कर रहा था, लेकिन अचानक उसे 1000 साल पहले का वही नजारा दिखने लगता है। उसके सामने वज्रकेतु खड़ा था। हैरान करने वाली बात यह थी कि दोनों के चेहरे बिल्कुल एक जैसे थे, बस दाढ़ी का फर्क था। सैमी के हाथ पर बना वो तीर का निशान चमकने लगता है और वो बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ता है। उसके दोस्त डर जाते हैं और सैमी खुद समझ नहीं पाता कि उसके साथ क्या हो रहा है। रत्नाकर शांति वज्रकेतु को श्राप देते हैं। वो कहते हैं कि पवित्र मठ के भीतर हरुका के सामने बलि देकर अपनी शक्ति बढ़ाने और अमर होने की चाह में उसने महापाप किया है, इसीलिए उसका पूरा वंश इस श्राप में जकड़ जाएगा और ये रेलिक इस बात का गवाह रहेगा। सबसे जरूरी बात यह है कि ये अवशेष भगवान का प्रतीक नहीं, बल्कि वज्रकेतु के उस पाप का प्रतीक है जो उसने देवता को खुश करने के लिए किया था। ये असल में शक्ति को सोखने और बहाने का एक माध्यम था। सन्यासी बोलते हैं कि इस पाप की सजा उसे 1000 साल तक भुगतनी होगी। हर 100 साल में उनके वंश में उसके जैसा ही एक दानव जैसा इंसान जन्म लेगा और धीरे धीरे उसका वंश खत्म हो जाएगा। ठीक 1000 साल बाद वज्रकेतु फिर से जन्म लेगा, लेकिन ये रेलिक कभी उसके पास नहीं पहुंचेगा। तब उसे समझ आएगा कि उसका वंश खत्म होने की कगार पर है। कृष्णा कुछ और बातें भी सुनाते हैं, पर वो पूरी तरह साफ नहीं होती। यहाँ ये साफ हो जाता है कि सैमी असल में वज्रकेतु का पुनर्जन्म है, इसीलिए उसे अपना 1000 साल पुराना रूप दिखा और उसके हाथ पर तीर का निशान चमकने लगा। चेहरा देखकर यह भी पता चलता है कि सैमी ही वो तेनिया है जो बचपन से क्रूर काम करता आ रहा था। दूसरी तरफ शुभो घर लौट आता है और पुलिस लड़कियों को ढूंढने की कोशिश कर रही है। तितली के पिता को अब भी कृष्णा पर शक है और वो उन्हें ढोंगी समझता है। पुलिस बताती है कि लड़कियां बेलूर घाट से सियालदा जाने वाली ट्रेन में चढ़ी थी। यहाँ किसी जबरदस्ती के निशान नहीं मिले, इसीलिए ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला लग रहा है। शुभो बताता है कि कृष्णा अकेले काम करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उसे घर भेज दिया। आखिर में कृष्णा तेनिया के पुराने घर पहुंचते हैं जहां ताला लटका था। ताले को छूते ही वो समझ जाते हैं कि माया ने अपनी जान दे दी है। पड़ोस की औरत बताती है कि उसका बेटा माँ के अंतिम संस्कार में भी नहीं आया। तब कृष्णा कहते हैं कि इस वंश की जड़ें बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी, अब बस इस पेड़ को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है, यानी तेनिया को खत्म करना होगा। उधर तेनिया को होश आता है और वो आईने में अपना रूप वज्रकेतु जैसा देखता है, जिससे वो बहुत उलझन में पड़ जाता है। तभी उसके दोस्त फोन करके बोलते हैं कि अब वो लड़कियों के साथ गलत काम करना चाहते हैं। ये सुनकर तेनिया बुरी तरह भड़क जाता है और बोलता है कोई भी लड़कियों को हाथ नहीं लगाएगा। इधर कृष्णा एक कैब में बैठकर उस रेलिक का इस्तेमाल कंपास की तरह कर रहे थे ताकि लड़कियों का पता लग सके। वो अपनी शक्तियों से ड्राइवर को रास्ता बता रहे थे और सुबह से ही कोलकाता की सड़कों पर घूम रहे थे। रात को तेनिया एक और लड़की को लेकर आता है जिसे उसने हीरोइन बनाने का सपना दिखाकर बेचने के लिए बुलाया था, लेकिन तभी उन 3 मृत लड़कियों की आत्मा आकर उसे डराने लगती हैं। वो उसे पूछती हैं और कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करेगा। इससे परेशान होकर वो उस नई लड़की को वहां से जाने देता है। तभी सैमी के ठिकाने से 3 लड़कियां किसी तरह शिबू और राना को मारकर भागने में कामयाब हो जाती हैं। सामने एक पुलिस वैन रुकती है और ऑफिसर उन्हें गाड़ी में बिठा लेता है। ठीक उसी समय कृष्णा भी वहां पहुंचते हैं, लेकिन लड़कियां उन्हें नहीं मिलती क्योंकि पुलिस वैन उनके बगल से ही निकल गई थी। असल में वो पुलिस ऑफिसर भी इसी गिरोह का हिस्सा था और सैमी की मदद करता था। वो लड़कियों को बचाने के बजाय वापस सैमी के पास ले आता है। तब सैमी तितली के साथ बुरा काम करने ही वाला था कि अचानक उसके सामने हेरुका और माँ वज्रवराही की तस्वीर दिखती है। उसे 1000 साल पुरानी सारी घटनाएं याद आने लगती हैं और वो डर कर पीछे हट जाता है। वो अपने दोस्तों से बोलता है कि लड़कियों को कैद कर लो। वो एक धारदार हथियार और लड़की लेकर आता है। उसकी आंखों में इतनी वहशत थी कि सब डर
जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर का वज्र केतु पूरी तरह जाग चुका है। वो दीवारों पर खुद अपने हाथों से देवताओं की तस्वीर बनाता है और पागलों की तरह खुश होता है। इधर पुलिस को तितली के फोन की लोकेशन कोलकाता के तारातला इंडस्ट्रियल एरिया में मिलती है। भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर ये जानकर डर जाता है कि अगर हेडक्वार्टर की टीम वहां पहुंची तो वो पकड़ा जाएगा, इसलिए वो खुद वहां के लिए निकल पड़ता है। सैमी अब तितली की बलि देना चाहता है ताकि 1000 साल पहले की अपनी अधूरी साधना पूरी कर सके। जैसे ही वो वार करने जाता है, कृष्णा अपनी शक्ति से दूर से ही उसका हथियार रोक देता है। कृष्णा बताते हैं कि सन्यासी रत्नाकर शांति ने श्राप दिया था कि 1000 साल बाद माँ वज्रवाराही खुद इंसान के रूप में जन्म लेकर इस दानव को सजा देंगी और वो शक्ति तितली के अंदर ही है, जिसे जगाने का काम कृष्णा को करना है। वहाँ जबरदस्त लड़ाई शुरू होती है। कृष्णा तितली को अपनी शक्ति पहचानने के लिए बोलते हैं। तभी वो भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर पीछे से आकर कृष्णा को गोली मार देता है। देवी को पुकारते पुकारते कृष्णा निढाल होकर गिर जाता है। तभी अचानक माहौल बदल जाता है और तितली के भीतर से माँ वज्रवाराही का रूप प्रकट होता है। उनके गले में वही अपराजिता फूलों की माला थी जो लता रोज चढ़ाया करती थी। देवी के सामने वज्र केतु घुटने टेक कर माफी मांगता है। देवी पहले उसके सिर पर हाथ रखती है, पर उसके पापों को याद करते ही उसका गला काट कर उसे खत्म कर देती है। वो उस भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर को भी मार डालती है। इसके बाद वो देवी कृष्णा के जख्म ठीक कर देती है और उन्हें जिंदा कर देती है। तितली को होश आता है और वो शांत हो जाती है। पुलिस जब वहां पहुंचती है तो उन्हें सिर्फ लाशें और 3 लड़कियां मिलती हैं। कृष्णा वहां से जा चुके थे। लड़कियां घर लौटकर सबको बताती है कि कृष्णा अंकल ने ही उनकी जान बचाई। आखिर में कृष्णा नदी के किनारे उस शापित रेलिक को पवित्र राख के साथ जमीन में दबा देते हैं और उस पर फूल चढ़ाते हैं। उनके गुरु फिर से प्रकट होकर बोलते हैं कि यहाँ उनका काम पूरा हुआ, अब उन्हें किसी और जगह जाकर लोगों की मदद करनी है। कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। समय का चक्र और कर्मों का फल कभी पीछा नहीं छोड़ता। इंसान चाहे कितने भी जन्म ले ले, उसके पुराने पाप साए की तरह साथ चलते हैं और लास्ट में न्याय होकर ही रहता है। बुराई चाहे कितनी भी प्राचीन और शक्तिशाली क्यों ना हो, जब वो अपना सीमा पार करती है तब दैवीय शक्ति किसी न किसी रूप से जागृत होकर अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना जरूर करती है। खैर, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।